नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कल अनंत सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बाहुबली अनंत सिंह, मोकामा विधायक अनंत सिंह, जिन्हें मोकामा में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, कल जेल से बाहर आ सकते हैं, बेऊर जेल से। जी, कल एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें पेरोल मिल सकती है। कल जो बाहर वो जब आएंगे तो 1 से 5 दिसंबर तक जो विधानसभा का सत्र है वो उसमें विधायक के तौर पर हिस्सा लेंगे। कल शपथ लेंगे और 1 से 5 दिसंबर तक विधायक के रूप में जो विधानसभा की कार्यवाही है उसमें हिस्सा लेंगे। अब अनंत सिंह के कल बाहर आने की सूचना से उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, तैयारियां हैं और कल अनंत सिंह के सारे समर्थक पूरी तरह से जश्न की तैयारी में हैं। ये जो पेरोल की जो मांग है वो कल एमपी एमएलए कोर्ट में रखी जाएगी अनंत सिंह के समर्थकों, अनंत सिंह के वकीलों की ओर से, और पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर विधायक के मामले में अदालतें शपथ के लिए जो विधायक जेल में किसी भी आरोप में बंद होते हैं उन्हें पेरोल दे देती है। तो कल अनंत सिंह पेरोल पर निकलना तय माना जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला तो अदालत को करना है। तो उम्मीद की जा रही है कि कल 11 से 12 बजे के बीच अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकलेंगे और वहां से सीधे विधानसभा, बिहार विधानसभा जाएंगे और वहां जाकर विधायक के रूप में शपथ लेंगे। यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। एक तो अदालत उन्हें सिर्फ शपथ लेने के लिए पेरोल दे, मतलब वो कल बेऊर जेल से निकलेंगे, जाकर बिहार विधानसभा में शपथ लेंगे और फिर शाम में वापस बेऊर जेल चले जाए। दूसरी संभावना यह है कि अदालत से उन्हें 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा का जो सत्र है, सेशन है, उसमें हिस्सा लेने के लिए पेरोल दिया जाए। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें 1 से 5 दिसंबर के बीच 5 दिनों के लिए 1 से 5 दिसंबर तक के लिए पेरोल मिलता है, मतलब कल से 5 दिसंबर तक, मतलब विधानसभा का सत्र शुरू होने से विधानसभा का सत्र खत्म होने तक के लिए पेरोल मिलता है, तो अनंत सिंह 5 दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे और विधानसभा के सत्र में मोकामा के विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा ले सकेंगे। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। या तो कल सिर्फ कल के लिए मिल सकता है पेरोल, या फिर पूरे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए 5 दिनों के लिए मिल सकता है। अब इसमें वकीलों का यह कहना है कि विधायक को अधिकार है कि वो विधानसभा के सत्र में हिस्सा ले, जब इससे वंचित नहीं किया जा सकता है एक विधायक। और अनंत सिंह ने पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया था। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी मोकामा के कारगिल चौक, तो किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह की फसाद की स्थिति वहां नहीं हुई थी। अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने कोऑपरेट किया था और सब साथ मिलकर वहां बातचीत हुई थी। गिरफ्तार करने गए थे एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और अनंत सिंह के बीच गिरफ्तारी से पहले लगभग 15 से 20 मिनट बातचीत हुई थी और उसके बाद अनंत सिंह बिना किसी हंगामे के पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। कहीं कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई थी। तो जब लड़ाई नहीं हुई थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, तो इससे साफ है कि अनंत सिंह ने कोऑपरेट किया। बिल्कुल। उनके गढ़ में गई पुलिस भारी लाव लश्कर के साथ और उनको लेकर आ गई और कहीं कोई हो हंगामा नहीं हुआ। अनंत सिंह को लाया गया, अनंत सिंह को जेल भेजा गया, तब भी कोई हो हंगामा नहीं हुआ। तो अनंत सिंह के वकीलों का यही तर्क है कि अनंत सिंह ने कानून का सम्मान किया। और अनंत सिंह ने, जब अनंत सिंह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था, उस समय भी अनंत सिंह ने अदालत से कहा था, जज से कहा था कि जी हुजूर, हम इस मामला में गलत फंस गई है।
इस मामला में हम निर्दोष हैं, हम गलत फंसाए गए हैं, इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है इस हत्याकांड। अनंत सिंह लगातार कह रहे थे कि उनका काफिला आ रहा था उधर से, इधर से जन स्वराज के जो कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आ रहा था। दोनों काफिले आमने सामने हुए और इस काफिले में दुलारचंद यादव भी थे। और इन लोगों ने, अनंत सिंह समर्थकों ने आरोप लगाया कि दुलारचंद यादव और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया अनंत सिंह के काफिले पर। और इस दौरान दोनों तरफ से मारपीट हुई, जिसमें और अनंत सिंह ने यह भी कहा कि जब हंगामे की स्थिति बन गई तो वे समझा बुझाकर वहां से 30 गाड़ियों के काफिले के साथ आगे निकल गए। 10 गाड़ियां पीछे रह गईं और वो जो 10 गाड़ियां पीछे रह गईं उनके ऊपर अटैक किया, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, कई लोगों पर हमले हुए। इस दौरान जब अनंत सिंह समर्थकों ने भी जवाब दिया, मारपीट की, मारपीट का जवाब मारपीट से दिया, हमले हुए एक दूसरे पर के काफिले पर, तो इस दौरान दुलारचंद यादव की जान गई। और कई इधर से भी, अनंत सिंह समर्थकों का दावा है कि इधर से भी कई लोग बड़ी संख्या में घायल हुए। अनंत सिंह का दावा है कि उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में घायल हुए। हालांकि उधर दुलारचंद यादव की मौत हो गई, लेकिन घायल इधर भी कई बड़ी संख्या में हुए। और अब सवाल यह उठता है कि यह जो मामला है, इस मामले में अदालत क्या रुख अख्तियार करती है। और अभी अगर पेरोल मिल जाता है 1 से 5 दिसंबर तक, तो इससे बड़ा सवाल यह है कि जमानत अनंत सिंह को कब मिलेगी, क्योंकि पेरोल तो एक तय सीमा के लिए होता है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अदालत से बाहर आता है जो भी व्यक्ति बंद है जेल में, और फिर उसे वापस जाना पड़ता है। लेकिन जमानत लेना एक हल होगा अनंत सिंह की समस्या का। जेल में तो कोई नहीं रहना चाहता है, तो अनंत सिंह जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट जा सकते हैं। और अनंत सिंह के वकीलों ने पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए भी याचिका दायर करने की योजना बनाई है। और अगर उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है तो यह उनकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन होगा। पेरोल कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। 1 नवंबर को अनंत सिंह गिरफ्तार हुए थे, तब से लेकर कल 1 दिसंबर है, यानी कि पूरे 1 महीने हो गए। 1 महीने से अनंत सिंह जेल में बंद है। और जेल में रहते हुए ही उन्होंने चुनाव लड़ा और 1 नवंबर को उनको गिरफ्तार करके पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। जेल में रहते अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा और वहां से चुनाव लड़ रहे जो बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं, उनको बड़े मार्जिन से चुनाव हराया है। अब शपथ लेने के लिए उन्हें 1 से 5 दिसंबर तक के लिए पेरोल मिलने की संभावना है कल, और उसके बाद जमानत के लिए उनके वकील पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। तो सुना आपने, कल अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं, जिसके कारण उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।